हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट एग्जाम 2024। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने 5 से 6 टॉपिक कर लिया है, जो भी वेरियस थियरीज हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस। आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। यहाँ से दमन वाले भी और जो सीटेट वाले हैं वो तो देखें ही, आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप उसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, इस पे एनईपी 2020 हमारा जो है बहुत फोकस करता है, इस पे गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करीबन 60 से 70 क्वेश्चन हैं। आज के 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 या जितना भी होगा इसका आएगा। ठीक, और एक चीज़ प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसको प्लेलिस्ट आप सीटेड दिसंबर 2024 जाएंगे तो उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो पहला है एसर्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एसर्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन ए है, लर्नर सेंटर अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। और रीजन की बात करें, स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल लर्न्स बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू reproduce the textbook as it is। जल्दी से बताइए। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is true but R is false. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And fourth one is both A and R are false. आपको बताना है, बताइए। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क आ रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम। पहला है, अ क्लास वेयर द टीचर dictates the answer to the questions in the textbook, and second is a class where what is taught is determined by what is to be assessed, and third one is a class where teacher controls the behavior of the students by offering them appropriate rewards, and fourth is a class where the children learns collaboratively। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। एक कक्षा जहाँ शिक्षा पाठ्यपुस्तक प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, एक कक्षा जहाँ से पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। थर्ड है, एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ है, एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एक ऐसा कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम is characterized by mobile teacher, flexible grouping autonomy of to children, and third one is children's autonomy, and fourth is provisioning of lot of materials। जल्दी से बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा है लचीला समूहीकरण, तीसरा है बच्चों की स्वायत्तता, एंड फोर्थ वन इज बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। जल्दी से बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। ठीक है, चारों इसमें सही है राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। फोर्थ है, इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम द टीचर क्लासिफाइज द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटीज, uses fear as a mechanism to elicit desirable behavior from the learners. Third है, consider herself himself as the ultimate source of knowledge, and fourth है, pays individual attention to each learner। जल्दी से बताइए। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, और आगे चलें तो थर्ड है, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, एंड फोर्थ वन प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। बताइए बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ठीक है, पांचवा क्या है, आइए पांचवा देखते हैं। Which of the following does not ensure child-centered teaching learning? Safe and secure child-friendly school environment, fear-free environment where each child can express oneself freely. Third, practice of positive discipline in the classroom. And fourth is recognizing student as passive recipients of knowledge। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। बताइए। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना,
दूसरा है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। तीसरा है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। और चौथा है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। पहला है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आगे चलें तो इम्फेसिस, दूसरा है emphasizing learning from activities, experiences and playful exploratory manner. Third one is emphasis only on course completion with a structured curriculum. And fourth one is active participation of a student with democratic and free expression. जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। पहला है डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। दूसरा है क्रियात्मक खेल खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। तीसरा है केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड चौथा है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग। फर्स्ट है इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। सेकंड है is dictated by the teacher and students are passive recipients of the same. And third is happens by pairing of stimulus and response. And चौथा है take place when the student are offer positive reinforcement. जल्दी से बताइए, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है, का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। और थर्ड इसका ऑप्शन है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग में वह अनुबंधन से होता है। और चौथा है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है। जल्दी से बताइए, तो प्रगतिशील, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई कि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 8 है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। सेकेंड है चिल्ड्रन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड मेड टू फॉलो रिजिड करिकुलम। थर्ड है द अप्रोच ऑफ ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस इज फॉलोड टू एनेबल लर्निंग। एंड फोर्थ इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशंस आर द बेसिस ऑफ लर्निंग, बेसिस फॉर लर्निंग। जल्दी बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। दूसरा, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ चर्चा अपनानी चाहिए। तीसरा है सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव संवाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, सीखने का जो आधार है प्रत्यक्ष व अनुभव व संवाद होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन इज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी विच कम्स फ्रॉम विद इन द चाइल्ड हरसेल्फ। अब आगे की बात करें, the teacher transmits knowledge through the method of direct instruction. Third is the textbook is the only source of learning. And fourth is the child assumes a passive role who does not have any control over learning. एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। दूसरा है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। और चौथा है बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर शुड बी डायडेक्टिक एंड कीप द चिल्ड्रन इन कंट्रोल बाय मेंटेनिंग पिन ड्रॉप साइलेंस। रीजन, चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन टीचर एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर देम। चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कथन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण रखना चाहिए। और आगे चलें, तर्क क्या है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों गलत हैं भाई, बिल्कुल। आप उन पे बच्चों पे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे तो नहीं सीखेंगे। ठीक, 11 है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम। पहला, चिल्ड्रन इंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटीज दैट रियलाइजेस देयर पोटेंशियल। सेकंड है टीचर इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। एंड थर्ड वन इज टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग। एंड फोर्थ इज एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग। बताइए
एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। दूसरा है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र हैं। थर्ड है पाठ्य पुस्तक ही सिखाने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ इज सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई कि प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट। सेकंड, follows the pedagogy of repeated practice and rote memorization. Third is ensures that all teaching is directed towards examination. And fourth is promotes competition rather than collaboration. एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। दूसरा, बारंबार अभ्यास व रटनत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। तीसरा, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। चौथा है सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ठीक है। अब 13 है। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम चिल्ड्रन आर provided appropriate learning activities and the freedom to enhance their innate capabilities. Second, only summative assessment is followed. And third is teachers are the only source of knowledge. And fourth is teacher centric pedagogy is followed. बताइए जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। वहीं आगे चलें, केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। तीसरा, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है। फोर्थ ही शिक्षिका केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का पालन करती है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ठीक। 14 है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम is rigid and highly structured without giving any autonomy to the child. Second is organized into fragmented subjects with no correlation amongst them. Third is organized according to the capabilities and interests of the children. Fourth is presented in disconnected chunks of information. एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ चर्चा किस प्रकार की होती है? बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चों को कोई स्वायत्तता न हो। दूसरा है विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। अब आगे चलते हैं। तो थर्ड है बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। फोर्थ इज जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न हो। ठीक। और थर्ड इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज दैट द लर्नर्स पैसिवली रिसीव्स द नॉलेज, द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, द लर्नर्स ग्रैस्प नॉलेज थ्रू रोट मेमोरी, द लर्नर्स लर्न्स मेनली थ्रू इमिटेशन। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा, शिक्षार्थी रट कर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। और चौथा है शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया। ठीक। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक। अब आगे चलते हैं। 16 है। लर्नर सेंटर अप्रोच इन्वॉल्व्स मेथड where learners own initiative and efforts are involved in learning. Second, teacher drawing conclusions for the learners. Third, traditional instructional methods. Fourth, methods in which textbook is the center of learning. शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है? बताइए जल्दी से। वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होती हैं। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। तीसरा, पारंपरिक व्याख्याएं विधियां। और चौथा, वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती है। बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई, वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। ठीक है। 17 है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेस दैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहला है स्टूडेंट, दूसरा है पेरेंट्स, तीसरा है टीचर्स, चौथा एग्जाम। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केंद्र में किसे स्थान देती है?
बताइए, विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, परीक्षाएं। बिल्कुल भाई, किसको देती है? विद्यार्थी को देती है। ठीक है। इन प्रोग्रेसिव 18 है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड पैसिव। सेकंड है इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, इज एग्जाम ओरिएंटेड। और चौथा है इज टेक्स्ट बुक और सेंटर्ड। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा का उन्मुख है, और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। जल्दी से बताइए। 18 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंसीडर्स students as active participants in knowledge construction, teachers as the foremost source of knowledge, third है student as passive recipient of knowledge, and fourth is textbooks irrelevant in the process of knowledge construction। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान का सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, थर्ड है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, चौथा पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ठीक। 20 है लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज enhances and facilitates meaningful learning. Second, creates a sense of helplessness and inferiority amongst a group of child. Third है is a positive strategy to manage the learning needs of all children. Fourth है does not have any impact on the self esteem and performance of children. हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना पहला अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। सेकंड है बच्चों को इस समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। थर्ड है सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। फोर्थ है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भाई, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने के लिए लाचारी को जन्म देगा। ठीक। 21 है The needs of learners of different abilities in a class can be catered by giving tasks of graded difficulty, giving standardized instructions, attending only to the needs of common learners, ignoring learners having different needs। बताइए जल्दी से। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? पहला श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, दूसरा मानकीकृत निर्देश देकर, तीसरा केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, और चौथा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की अपेक्षा करके। जल्दी से बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य को देकर। ठीक। अब आगे चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है। स्टूडेंट कंसीडर द रीजन of his failure as lack of ability and considers ability as fixed and non-impacted by efforts. He is likely to experience learned helplessness, brain plasticity, high self-esteem, sense of belonging। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार सह किस स्थिति को जन्म दे सकती है? पहला अधिगम असहायता, दूसरा है मस्तिष्क सुगठितता, तीसरा है उच्च स्तरीय अस्मिता, चौथा है संबंधता का भाव। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं छोटा कर देता हूं इसको, इसका राइट आंसर अधिगम असहायता इसको बोलते हैं। ठीक है। 23 है पेडागोजीज विच आर डोमिनेंटली डैश इल्ड टू डैश ऑफ नॉलेजेबल बाय स्टूडेंट। पहला है चाइल्ड सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन, दूसरा है टीचर सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन, थर्ड इज चाइल्ड सेंट्रिक मियर रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ इज टीचर सेंट्रिक डिस्ट्रक्शन। जल्दी से बताइए। प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के मानक में सहायक है, डैश में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, बाल केंद्रित और सर्जन में सहायक है, ज्ञान के अर्जन में, सर्जन ही अर्जन। ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। Advocates of constructivism give importance to child-centered curriculum, culturally non-responsive pedagogy, third is overlooking the individual differences, and fourth is convergent ways of thinking। रचनावाद का समर्थन करने वाले किससे महत्व देते हैं? पहला है बाल केंद्रित पाठ चर्चा को, दूसरा है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी
शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, थर्ड इज व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, और चौथा है चिंतन के अभिसारी तरीकों को। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा को, पहला। ठीक, 25 पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्नर्स आर व्यूड एज, जल्दी से बताइए, डैश, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग ओनली बाय लेक्चर मेथड, एंड फोर्थ इज इनकैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। जल्दी से बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, दूसरा ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, तीसरा है केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, और चौथा है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। तो इस तरह से जो चाइल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ा, और 25 क्वेश्चन इसको हम लोगों ने किया, और हमारा टॉपिक वाइज भी क्लासेस जल्दी आपको मिलेंगी। 2 क्लासेस हो गई हैं, आज आपको तीसरी क्लास मिलेगी सीडीपी की, शाम को इवनिंग में आपको सीडीपी मिलेगी और ईवीएस मिलेगी। ठीक है, सीडीपी, ईवीएस, और आपको मैथ की पेडागोजी वाली क्लासेस इवनिंग में मिलेगी। बाकी इस टाइम प्रैक्टिस की क्लासेस मिलेगी। और जय हिंद, जय भारत।